पश्चिमी चंपारण के एक एसपी हुआ करते थे। उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि सम यादव थे हुँ, और पांडे सर का कहना है कि उन्होंने ही अपराधियों को ये मतलब आइडिया दिया था हुँ, कि डकैती से कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपहरण करके हुँ, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मैं लालू राबड़ी के समय भी जिलों का एसपी रहा था, हुँ। पलटू के समय भी मैंने काम किया, तो इसलिए मैं ये नहीं मानता। मेरा कहना है कि ठीक है, लालू राबड़ी के समय जंगल राज था, तो अभी की स्थितियाँ उससे बदतर हैं, अब महाजंगल राज की स्थितियाँ हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देना और बिहार छोड़कर जाना उस पर काफ़ी चिंता ज़ाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार का इस तरह से बिहार छोड़कर जाना बिहार के लिए क्षति है और उन्होंने बातों ही बातों में अपराध को लेकर भी बड़ी सवाल कर दी है कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरह से नरसंहार होते थे, लेकिन अब उसके मुकाबले में अपराध कहीं न कहीं कम हुआ है और इसी बीच उन्होंने डैश डैश यानी कि यादव यानी कि आईपीएस उस समय के कोई आईपीएस थे जिनके समय में कहा जाता है कि अपराध सबसे ज़्यादा अपराध की शुरुआत उन्हीं के समय में हुआ था, डैश डैश यादव बताते हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में सर आप पहले बताइए, उसके बाद उन्होंने एक नाम लिया है कि डैश डैश यादव। देखिए गुप्तेश्वर सर का मैंने भी वो वीडियो देखा है और उन्होंने कहा है कि पश्चिमी चंपारण के एक एसपी हुआ करते थे और उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि सम यादव थे हुँ, और पांडे सर का कहना है कि उन्होंने ही अपराधियों को ये मतलब आइडिया दिया था हुँ, कि डकैती से कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपहरण करके हुँ, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और गुप्तेश्वर सर का कहना है कि उनके बाद ही हुँ, बिहार में मतलब अपहरण की घटनाएँ बहुत बढ़ गई। हुँ। तो अब देखिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है गुप्तेश्वर सर सीनियर आदमी हैं और कुछ उनकी जानकारी होगी, कोई सूत्र होगा उनके पास, तो उन्होंने हुँ। ऐसा कहा है। जी। लेकिन जो इस बात को वो जान रहे हैं कि वो आईपीएस अधिकारी ने इस तरह का जो है सपोर्ट करते थे, तो कहीं न कहीं उस अपराध को वो भी तो जान रहे थे, उसको भी तो छिपाकर अब वो इसे उजागर कर रहे हैं। अब ये सवाल तो आप उनसे कीजिए तो बेटर होगा, है ना? हो सकता है कि अब वो कहें कि नहीं डीजीपी पद से हटने के बाद मुझे इसकी जानकारी हुई, जब मैं रिटायर कर चुका था इसके बाद जानकारी हुई। हुँ, लेकिन एक बात उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि सच में उनको पता है उस अधिकारी का नाम, हुँ। तो गुप्तेश्वर सर का ये कर्तव्य बनता है कि जो बोल रहे हैं कि डैश तो डैश यादव तो वो बोल रहे उस हैं कि उस नाम लेना उचित नहीं, अभी वो ह जीवित हैं। हाँ, तो वही है, अगर सच में ऐसा है, हाँ। तो उनको पूरा नाम उसका बताना चाहिए, ये भी कर्तव्य है उनका, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, उन्होंने यह भी ज़िक्र किया है कि आज से 20 साल, 50 साल पहले का दौर हमने देखा है कि एक दिन में 50-50 लोग मारे जाते थे। सरेआम जो है गुंडई होता था, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार के राज में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, ये सब चीज़ें देखने को नहीं नहीं, मिलता। ऐसे देखिए गुप्तेश्वर सर मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी की क्या हालत है? आज नीतीश कुमार जो हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। हुँ, चारों ओर अनंत सिंह का आतंक है, पुलिस कुछ करती नहीं है। हुँ, कभी वो पुटूस यादव का खून कर देता है, कभी दुलार चंद यादव का खून कर देता है, हुँ, कभी उसके यहाँ से AK-47 बरामद होता है और कुछ नहीं होता है। उसको पूरा मतलब वो बेरोक-टोक सीएम हाउस में उसकी आवाजाही है अनंत सिंह की। हुँ। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता, मेरा कहना है कि ठीक है, लालू राबड़ी के समय जंगल राज था, तो अभी की स्थितियाँ उससे बदतर हैं, अब महाजंगल राज की स्थितियाँ हैं। जी। पहले से भी ज़्यादा स्थिति अब खराब हो जी, गई। जी। मैंने उसमें भी काम किया था, इसमें भी काम किया। मैं लालू राबड़ी के समय भी जिलों का एसपी रहा था, हुँ, पलटू के समय भी मैंने काम किया। मेरी हुँ, व्यक्तिगत धारणा है कि अभी जो स्थिति है, हुँ। वो जंगल राज की तुलना में भी ज़्यादा बदतर लेकिन है। वो तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस तरह से बिहार से जाना बिहार को कहीं न कहीं क्षति होगी। अब ये हम उनकी व्यक्तिगत राय है, सबकी अपनी-अपनी राय होती है, उनकी व्यक्तिगत राय है ना? हुँ, बिहार को के लिए मैं कोई क्षति तो ऐसा नहीं देख रहा। हुँ, पलटू राम ने ऐसा नहीं कि कोई बिहार को स्विट्ज़रलैंड बना दिया था। हुँ, पलटू राम जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। हुँ, उन्होंने पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहा। इसके अलावा अपराधियों को संरक्षण दिया, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। हुँ, हुँ, पिछले कुछ साल से तो मतलब पलटू राम होशो-हवास खोने लगे, है हुँ, ना? हुँ, कभी किसी आईएएस ऑफ़िसर के सर पर गमला रख देते थे, कभी किसी लड़की का हिजाब नोच लेते थे, हुँ, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने-कूदने लगते थे, हुँ। कभी कुछ करने लगते थे, तो पूरा बिहार का मज़ाक बन रहा था। और पांडे सर को भी पता ही होगा कि पलटू राम अपनी मर्ज़ी से तो दिल्ली जा नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनका कहना यह भी था कि जिस तरह से पहले
12 बजे रात को आप निकलते तो आप कहीं न कहीं अपराधी आपको पकड़ लेते, लेकिन अब की स्थिति वैसी नहीं, आप 12 बजे या 2 बजे रात को भी आप खुलेआम घूम मैंने सकते हैं। कहा ना कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मेरी ये राय नहीं है। दुलार चंद आप इस यादव चीज़ को मानते हैं कि अभी भी वो स्थिति है उ रात को अगर निकलेंगे उस उससे बदतर स्थिति है ना? अब तो उससे 12 बजे रात का इंतज़ार करते थे अपराधी, अब तो दिन दहाड़े कर देते हैं। दुलार चंद यादव का कौन 12 बजे रात में होगा? अभी तो ये हालत है कि आनंद मोहन जैसे को जेल से निकालने के लिए हुँ, सरकार के कानून में संशोधन कर दिया गया। हुँ, हुँ, आनंद मोहन जो एक खूनी था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हुँ, उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी कृष्णैया हत्याकांड में, हुँ, उसको पलटू राम ने जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। हुँ, ये तो एक अभूतपूर्व घटना है, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था हुँ। कि किसी खूनी को जेल से निकालने के लिए सरकार कानून बदल दे। तो अभी तो बदतर हालात हैं। जी। आनंद मोहन को निकालने के लिए कानून बदलनी पड़ी थी हाँ, सरकार को। जेल मैनुअल में बदलाव आया था। हुँ, जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को निकाला गया था, क्योंकि पलटू राम को लग रहा था कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंध हमारी हो जाएगी। जी। हुँ। और जिस तरह से सर आज से आनंद मोहन की आपने बात की, तो आनंद मोहन ने तो कहा कि अगर नीतीश कुमार के साथ अगर धोखा हो रहा है, नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब फिर ये आनंद मोहन की अपनी राय है, किसको क्या नुकसान होगा, हुँ, कैसा नुकसान होगा। तो आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, वो आजकल निशांत कुमार की पूँछ पकड़ के घूम रहे हैं। निशांत कुमार की कोर टीम में शामिल हैं। इसलिए आनंद मोहन मतलब नीतीश कुमार को हुँ, और निशांत कुमार को नॉन स्टॉप मक्खन लगा रहे हैं। हुँ। उनको अपने बेटे का भविष्य देखना है, चेतन आनंद का। तो इसलिए इस तरह की वो मतलब कर रहे हैं टिप्पणियाँ। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से गुपेश्वर पांडे का बयान आता है पटना एयरपोर्ट पर कि नीतीश कुमार का बिहार से जाना कहीं न कहीं बिहार के लिए क्षति है, और जिस तरह से उन्होंने डैश डैश यादव का नाम लिया, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उनके समय में जो है कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण मिलता था। तो इसको लेकर भी काफ़ी जो है बिहार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आईपीएस अमिताभ दास से जो है हमने बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको और बहुत-बहुत धन्यवाद।